नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष। अयोध्या के किसानों की भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयोध्या से पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे द्वारा किसानों की जमीन प्रशासन द्वारा जबरन ली जा रही है। सरकार उन जमीनों को अपने पूंजीपतियों को होटल बनाने को दे रही है। किसानों से सस्ती जमीन ली जा रही है। किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव पर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा पूरा बाजार क्षेत्र में अधिग्रहित जमीन को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हैं। वहां कोई काम नहीं हुआ। किसानों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। माझा जमथरा में किसान 3-4 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। इसी से इनका जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी जमीन बड़े होटल, व्यवसाय, वाटर पार्क, रिसोर्ट बनाने के लिए जमीन ली जा रही है। इनके पास खतौनी है, उनकी जमीन खाली कराई जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं समस्त पदाधिकारीगण या और पत्रकार बंधु, हम अयोध्या श्री राम जी के धरती से आज अध्यक्ष जी के सामने कई किसान के साथ मौजूद हैं। हम लोगों की समस्याएं इतनी विकराल हो गई हैं कि हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे जा रहे हैं। तमाम लिखा पढ़ी करने के बावजूद शासन प्रशासन हम लोगों की कहीं से किसी प्रकार की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जबरिया बोई हुई खेती, गेहूं है, गन्ना है, अमरूद की बाग है, जेसीबी लगा करके सब रौंद करके खत्म कर दे रहा है। मुआवजे के नाम पर किसी भी किसान को देने को एक पैसा तैयार नहीं है। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में हम लोगों के आवास हैं। पंचकोसी मार्ग में उसमें जो है आवास उजाड़ दिया गया है। कहीं हम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। अध्यक्ष जी, मैं समस्त किसान 90% किसान माझा जमथरा में 25,000 एकड़ जमीन पर यादवों का बाहुल है। 10% में अदर कास्ट हैं और यादवों के नाम पर वहां का शासन प्रशासन सब बिल्कुल उजाड़ने पर लगा हुआ है। एक पैसे का कोई मुआवजा किसी को देने को तैयार नहीं, बल्कि बोई हुई फसलों को रौंदा के रख दे रहा है। ऐसी हालात में हम आज आपके समक्ष मौजूद हैं। हम लोगों की जगह जमीन बचाने की कृपा करें। इसी के साथ अपनी भाषा अभी अयोध्या और आप लोग बाद में बुला लेंगे यहाँ, जब लोग जाएंगे तब तस्वीर के लिए आप भी इस मुद्दे में शामिल हो गए। मैं अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो यह है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेती बाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई है, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं। लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी।
इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है, तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आज फिर दोहराता हूं, जिस समय किसान एयरपोर्ट को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के आए थे, कि वो वहां खिलाफ नहीं थे विकास के, या समय समय पर जो हमसे मिले हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, मैंने उनसे भी आश्वासन दिया था। फिर कहता हूं मैं कि इस सरकार से मांग है हमारी कि सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती है, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। अच्छे आश्रम बने, अच्छे रुकने का स्थान बने, धर्मशाला बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीजें बने, लेकिन अखबारों में विज्ञापन हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 5 स्टार होटल बनेंगे। बीजेपी के लोग तो 5 स्टार होटल के खिलाफ थे, उस संस्कृति के खिलाफ थे। कम से कम बीजेपी के लोग ये बताएं कि 5 स्टार बनने के लिए उसमें बार होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये बता दें बस बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने कहा, और बीजेपी के लोग बताएं ये बात, सरकार के लोग बताएं कि जो 5 स्टार होटलों के लिए जमीन दे रहे हैं, क्या 5 स्टार होटल उसको माना जाएगा जिसमें बाढ़ नहीं होगा? और हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो पानी का गंगा मां गंगा पर वो चलता जहाज देखा हम लोगों ने, जिसको कभी किसी स्टार की कैटेगरी में रखा गया था। उसमें हमने सबने तस्वीर देखी थी बाढ़ की। तो ये सरकार बताइए आखिरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है? हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।